Mr. A will need 1 lakh after 2 years for which he wants to make one time necessary investment now। तो मिस्टर ए है, उसको 2 साल बाद 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी जिसके लिए वो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ही हैज़ अ चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। उसके पास 2 बॉन्ड्स है जिसमें से उसको कोई एक बॉन्ड चुनना है और उन दोनों बॉन्ड्स की डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी हुई है। देखो ये है बॉन्ड एक्स हमारे पास और ये है हमारे पास बॉन्ड वाई। जो फेस वैल्यू है वो दोनों की लगभग सेम ही है, 1000। जो कूपन रेट है वो बॉन्ड एक्स का थोड़ा सा कम है, 7% का है, जबकि बॉन्ड वाई का 8% का है। और जो इंटरेस्ट है वो एनुअली ही पे किया जाएगा। इंटरेस्ट टू मैच्योरिटी बॉन्ड एक्स का 1 है, बॉन्ड वाई का 4 है। यानी जो बॉन्ड अगर वो बॉन्ड एक्स खरीदता है तो बॉन्ड एक्स 1 साल में ही जो है मैच्योर हो जाएगा और जो बॉन्ड वाई है वो 4 साल में मैच्योर हो जाएगा। लेकिन उसको जो पैसे चाहिए वो 2 साल बाद चाहिए, तो वो क्या करेगा? अगर वो बॉन्ड एक्स में लगाता है तो पैसे 1 साल बाद ही मिल जाएंगे, उसके बाद वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर नहीं सकता। बॉन्ड वाई में लगाएगा तो उसको पैसे 4 साल बाद मिलेंगे, तो उसको सेकेंड ईयर में उसको तो कुछ उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम ये है। करंट प्राइस देखो बॉन्ड एक्स की आपकी 972.73 की है, बॉन्ड वाई की 936.52 की है। करंट यील्ड दोनों का लगभग सेम ही है, सेम लगभग क्या सेम ही है, 10% का ही है। Advise Mr. A whether he should invest all his money in one type of bond or he should buy the bonds and if so in which quantity। हमको जो है मिस्टर ए इसको एडवाइस करना है कि आपको किस में, बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड वाई में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में, कितना अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एज्यूम डैट देर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क। और हमको ये मान करके चलना है कि इसमें किसी तरीके का भी कोई कॉल रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। अच्छा, सॉल्यूशन में ना आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछनी है। अच्छा, मैं सोच रहा था ना कि एक माइक ले लूँ ताकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी साफ़ आ जाए। आप लोग मेरे को ये बताओ कि अभी जो आवाज़ आ रही है या पहले वीडियो में भी जो आवाज़ आती है मेरी, वो साफ़ आती है या थोड़ी सी वैसे आती है? जैसे जब हम देखते हैं तो थोड़ी सी हमारी विज़न ब्लर नहीं हो जाती है, वैसे जब हम आवाज़ करते हैं तो थोड़ी सी उसमें वाइब्रेशन टाइप में कुछ होता है, या मेरी मम्मी कहती है कि गलर गलर आवाज़ आती है। तो एक बार ज़रा मेरे को बताना, ठीक है? उस हिसाब से मैं थोड़ा सा खर्चा करूँ माइक के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें क्या निकालनी है? हमें देखना है कि किस बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना है। तो देखो बॉन्ड में इन्वेस्ट किस बॉन्ड में करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बॉन्ड का ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। और वैसे ड्यूरेशन निकालने से भी पहले पता तो चले कि मिस्टर ए जो है उसके पास पैसे हैं कितने। वो 1 लाख तो वो चाहता है 2 साल बाद, लेकिन उस कितना इन्वेस्ट करेगी उसके पास 1 लाख हो। तो देखो अगर उसको 1 लाख रुपए चाहिए 2 साल के एंड में, और जो करंट यील्ड है वो 10%, यानी उसको 10% का यील्ड चाहिए, तो उसको अभी कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? ये फॉर्मूला हुआ है ना, उसकी जो 1 लाख है उसकी 10%, 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और डिस्काउंटिंग फैक्टर आप 10% रखना है क्योंकि यील्ड वो 10% का चाहता है। तो जब आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी 82,600, यानी उसको इन्वेस्ट करने हैं 82,600। तो वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे को 82,600 इन्वेस्ट करना है, मेरे को ये बताओ बॉन्ड एक्स में करूँ या बॉन्ड वाई में करूँ। तो चलो इन दोनों का ना सबसे पहले हम लोग ना ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। तो ड्यूरेशन से हमें पता चल जाएगा कि किस बॉन्ड में हमारे पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जो ड्यूरेशन होता है इसका फॉर्मूला तो ये होता है, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू कैश फ्लोज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इन सब का सम कर दो और डिवाइड कर दो आप इसको इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो आपका नंबर ऑफ ईयर जो ड्यूरेशन है वो आपको निकल करके आ जाएगा। अब हम बॉन्ड में निकालते हैं ड्यूरेशन। बॉन्ड में देखो 1 साल का ही है तो पैसे मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का ही उसमें ड्यूरेशन निकलने वाला है। हाँ यार, आवाज़ तो थोड़ी आती है मेरी, भर आती है ना। कैश फ्लोज 1000 का 7% करोगे तो कितना आएगा? 1000 का 7, मेरी मैथ ही बड़ी गंदी वाली मैथ है मेरी, 70 रुपये आएगा। और 1 साल बाद आपको 1000 रुपये और मिल जाएंगे, यानी 1070 रुपये आपको मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू करो 10% के हिसाब से, क्योंकि यील्ड 10% इसको चाहिए या 10% इसमें मिलती है यील्ड। तो करोगे तो आप
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये आ गया, फिर इंटू करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ये 972.63 का आया। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसको क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर है, ये कैश फ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन तीनों को इंटू कर दो। इन तीनों को इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा 972.63। अब इसको आप डिवाइड करो इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो यही है ना। देखो जब आप ड्यूरेशन निकालते हो ना तो उसी प्रोसेस के दौरान ही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकल जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो भी इनफ्लोज आ रहा है आपको उसको पीवी कर देना, फिर जो भी पीवी आएगा उन सबको ऐड कर देना, तो जो टोटल आएगा पीवी का वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यहाँ पे एक ही साल है, एक ही साल का कैश फ्लो है, उसको हमने डिस्काउंट कर दिया, जो भी पीवी आया वो अपने आप में ही टोटल है ना, तो वही हमारा क्या होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो ड्यूरेशन कितना आ गया 1 ईयर्स का, तो ड्यूरेशन देखो यहाँ पे भी 1 ईयर का आ रहा है बॉन्ड एक्स का। अब यही सेम चीज़ हम बॉन्ड वाई में लगाएंगे, यही फॉर्मूला। तो बॉन्ड वाई में लगाया तो हमने नंबर ऑफ ईयर्स को कैश फ्लो से इंटू किया, फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू किया, तो हमारा आंसर आया ये जो नीले में लिखा हुआ ना मैंने वो आया है। इसको आप भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ। तो ये आ गया। अब डिवाइड करना है इसको इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रही, ये आ रही 936.52 की इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। गाय माता आ गई है। तो डिवाइड किया इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू तो आंसर आया 3.56 ईयर। यानी जो बॉन्ड एक्स है उसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर की, और जो बॉन्ड वाई है उसकी ड्यूरेशन है 3.56 ईयर्स की। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें किसी में भी जो रिक्वायर्ड किसी बॉन्ड में भी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की आ नहीं रही है। तो अब हम क्या करें, अब तो हम फंस नहीं गए हैं। एक तरीका है, देखो जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है ना उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेट ऑफ बॉन्ड एक्स इंटू ड्यूरेशन ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ बॉन्ड वाई इंटू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई। तो हमें रिक्वायर्ड ड्यूरेशन कितने की है, कितने ड्यूरेशन की ज़रूरत है, हमें 2 साल के ड्यूरेशन की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। वेट ऑफ एक्स हमने क्या माना, लेट कर देते हैं हम कि वेट ऑफ, देखो वेट क्या होता है, वेट मतलब कि किस प्रोपोर्शन में हम उसमें पैसे लगा रहे हैं। तो मान लो कि हमें अभी तो पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स की, हमने एक्स अमाउंट लगा दिया बॉन्ड एक्स में, तो हमने एक्स कर दिया, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्स कितना हुआ, ड्यूरेशन ऑफ एक्स तो हमने अभी निकाला, बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन कितना है 1 ईयर्स का है। वेट ऑफ वाई, अब देखो 2 ही बॉन्ड हैं, एक में हमने अगर एक्स पैसा लगा दिया तो दूसरे में कितना लगाएंगे पैसा, 1 माइनस एक्स लगा देंगे, क्योंकि टोटल तो 1 होता है। तो अगर हमने इसमें एक्स लगा दिया तो इसमें 1 माइनस एक्स लगा दिया। और ड्यूरेशन ऑफ वाई हमने देखा अभी 3.56 ईयर्स का। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 61%, यानी जो एक्स है उसका वेट कितना हो गया, उसका वेट हो गया 61%। यानी एक्स में हमने पैसे लगाना है टोटल इन्वेस्टमेंट का 61%। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हमने ऊपर निकाल दी थी ना 82,600, तो देखो 82,600 का 61% लगाओगे तो आंसर आएगा 50,386, यानी इतना पैसा आप लगाओगे बॉन्ड एक्स में। और 82,600 का जो 39% है वो आप लगाओगे बॉन्ड वाई में। अब ऐसे ने ये भी बता रखा है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। हमें देखो टोटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एक्स में कितनी करनी है, बॉन्ड वाई में कितनी करनी है, हमें ये तो पता चल गया, लेकिन कितने बॉन्ड्स हम परचेज करेंगे ये भी तो पता चले। तो देखो इनकी करंट प्राइस है ना, करंट प्राइस से डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट को, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इनकी करंट प्राइस, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल करके आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देखो फ्रैक्शन में आप बॉन्ड्स तो परचेज कर नहीं सकते, इसलिए जो भी फ्रैक्शन में आंसर आया उसको हमने क्या किया, नियरेस्ट मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दिया है। तो इसमें आपको 52 बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, इसमें आपको 34 बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे।